टुडे वी आर डूइंग क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 जिसकी हम समरी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मैं इजी वे में आपको समझाती हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और एटम एंड मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन आपके होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन होते हैं नो चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन को आप लर्न कर सकते हैं एन से, जो कि आपका होता है न्यूट्रल, की मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटोन आप लर्न कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पी स्टार्ट होता है प्रोटोन से एंड पी स्टार्ट होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपके कौन से होते हैं? प्रोटोन होते हैं। एनर्जी जो होती है प्रोटोन की और इलेक्ट्रॉन की वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। एटम्स आपके क्या होते हैं? एटम होते हैं आपकी टाइनिएस्ट यूनिट ऑफ मैटर। टाइनिएस्ट यूनिट मतलब बहुत ही छोटी यूनिट होती है, जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और ये डिवाइड भी नहीं हो सकती है, डिविजिबल नहीं होती है। इसमें क्या होता है? एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब मैं इसको स्ट्रक्चर की हेल्प से समझाती हूँ आपको, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप समझिए, इसका रट्टा मत मारिए, आप आसानी से समझिए। जैसे कि आपने देखा है कि हमारी अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में घूमती है सन के चारों तरफ, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो ऑर्बिट में घूमते हैं इसके एटम के। और जो बीच में है, सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर का, इसमें जो आपके येलो कलर से दिखाई दे रहे हैं ये है आपके न्यूट्रॉन, जिनमें कोई चार्ज नहीं है। एंड जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं ये है आपके प्रोटॉन, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो ऑर्बिट में किस लिए घूमते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। आपको ये पता है ना कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ा हुआ है। इसी तरह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, इसीलिए वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो आपको समझ आ गया कि एटम क्या होता है? टाइनिएस्ट यूनिट होती है, सब चीजें एटम से मिलकर ही बनी होती हैं स्टूडेंट। तो ये आपको समझ आ गया एटम होता है। अब देखते हैं हम मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल आपका क्या होता है स्टूडेंट? कलेक्शन ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर सिक्योरली बाउंड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स, और केमिकल बॉन्ड के थ्रू जब मिल जाते हैं वो एटम्स, तो उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल। अब मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टू टाइप से बन सकते हैं, जैसे कि आपके ये दिखा रखा है मैंने। अगर सेम एटम्स मिलकर बनते हैं तो उन्हें कहा जाता है एलिमेंट बन गए। जैसे कि दो हाइड्रोजन एटम जब मिलेंगे तो वो क्या बनेगा? हाइड्रोजन। तो वो क्या कहलाएगा? आपका एलिमेंट बन गया है वो मॉलिक्यूल ही, लेकिन वो एलिमेंट है। अगर दो डिफरेंट टाइप के एटम्स आपके मिलते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब मिलाएंगे तो वाटर बनता है आपका, तो वो क्या होता है? वो आपका होता है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में यही डिफरेंस है, सेम एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं, डिफरेंट एटम्स मिलते हैं तो आपके कंपाउंड बनाते हैं। आप ये जो है आपके सिंगल सिंगल आपको अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं, जो टाइनिएस्ट यूनिट होती है आपकी, वो होते हैं एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? आपको ना तो विजिबल होते हैं नेकेड आई से, यही एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस है कि एटम जो होते हैं वो टाइनिएस्ट यूनिट है और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते आपके नेकेड आई से, और एटम जो है वो डिविजिबल नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल आपके डिवाइड हो सकते हैं। मॉलिक्यूल आपके कौन से होते हैं? जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल का ही पार्ट है वो, जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि ये हैं आपके, ये कहलाएंगे एलिमेंट्स। जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया है, तो वो एक कहलाएगा एलिमेंट, जिसमें कि सिर्फ एक ही तरह के एटम होंगे। कंपाउंड आपके क्या होते हैं? जब आपके डिफरेंट एटम एक साथ मिलते हैं, जैसे कि आपके देख पा रहे हैं कलरफुल जो बन गया है, जब कंपाउंड वो आपके डिफरेंट एटम्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। जैसे कि आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो वो आपका कहलाएगा वाटर। जैसे कि आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो वो आपका कहलाएगा, जैसे कि उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, जैसे आपका ग्लूकोज बनता है, तो वो आपका कहलाएगा कंपाउंड। तो ये आपको समझ आ गया है। जब आपका सेम एटम्स मिलते हैं वो एलिमेंट होते हैं, डिफरेंट एटम्स मिलते हैं वो कंपाउंड होते हैं। जैसे इस पिक्चर से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये मॉलिक्यूल है आपके जिसमें कि सेम एटम्स मिले हैं, तो ये आपके एलिमेंट कहलाए जाएंगे, और ये आपके कंपाउंड कहलाए जाएंगे जिसमें अलग अलग टाइप के एटम्स एक साथ मिले हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब एक और टर्म आती है इसी में एटम मॉलिक्यूल्स में, आयन नाम की। आयंस क्या होते हैं स्टूडेंट? आयन होते हैं स्टूडेंट, आयन होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, उन्हें कहा जाता है आपके आयन। आयन जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है कि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अब एटम्स अभी तक हमने पढ़े थे, एटम्स में क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से इक्वल होता है। जो ये स्ट्रक्चर हमने देखा था, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आपके एटम में। लेकिन आयन क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन आपके होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन होते हैं नो चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन को आप लर्न कर सकते हैं एन से, जो कि आपका होता है न्यूट्रल, की मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन आप लर्न कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पी स्टार्ट होता है प्रोटॉन से एंड पी स्टार्ट होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपके कौन से होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। एनर्जी जो होती है प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। एटम्स आपके क्या होते हैं? एटम होते हैं आपकी टाइनिएस्ट यूनिट ऑफ मैटर। टाइनिएस्ट यूनिट मतलब बहुत ही छोटी यूनिट होती है, जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और ये डिवाइड भी नहीं हो सकती है, डिविजिबल नहीं होती है। इसमें क्या होता है? एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब मैं इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि आयन क्या होते हैं। आयन होते हैं इज एन एटम और मॉलिक्यूल विद अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसपे कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज हो उसे कहा जाता है आपका आयन। न्यूट्रल एटम कौन से होते हैं? जिसपे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, जैसे कि लिथियम का ये दिखा रखा है, 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। एनायंस क्या होते हैं? जो कि नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जिनके ऊपर, जो कि आपका ये दिखा रखा है। जब इस पे माइनस का साइन होगा तो इसमें क्या इंक्रीज होगा? नेगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा एक बढ़ जाएगा प्रोटॉन से। तो इसमें क्या आ गया? आपका इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, प्रोटॉन 3 हो गया। कैटायंस क्या होते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चार्ज होता है जिनके ऊपर, वो कैटायंस कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा? लिथियम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है तो आपका इलेक्ट्रॉन एक घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन एज इट इज जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका प्रोटॉन लिखा जाएगा। तो होप सो आयंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। इसमें
फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल ले लिया है। सोडियम में जो ऊपर लिखा होगा, किसी भी पीरियोडिक टेबल में से आप कुछ भी उठा के ले सकते हैं, उसमें जो ऊपर लिखा होता है ये होता है आपका मास नंबर, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, ये सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका होता है इज इक्वल टू प्रोटॉन। जितने नंबर जो आपका एटॉमिक नंबर है वही आपका प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी आपका वही होगा जो एटॉमिक नंबर होगा, जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन आपका क्या होगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल है जब तक कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब हम देखते हैं आयंस में क्या होता है। अब ये एक आयन बन गया है, सोडियम आयन बन गया है ये। इसमें क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सबसे पहले हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, एंड प्रोटॉन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आया है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो प्रोटॉन तो क्या रहेगा? वो तो आपका वही रहेगा, सेम एटॉमिक नंबर जो है, जैसे मैंने पहले बताया। इलेक्ट्रॉन आपका चेंज हो जाता है जब किसी कंपाउंड के ऊपर आपका जो है चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन चेंज होता है जब किसी के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। अब इसके ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज, आपका इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या होगा? 11 माइनस 1 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा आपका, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो आपका इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाता। देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे, मतलब कि आप पहले समझिए कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन में डिफरेंस क्या होता है। एनायन, एनायन क्या होते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, जिसके ऊपर जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज हो जाता है एंड प्रोटॉन डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर किसी के ऊपर होगा तो दैट मींस उसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है। केटायन कौन से होते हैं? जो पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जिनके ऊपर इसमें क्या होगा? प्रोटॉन आपके नंबर ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन आपका घट जाएगा। क्यों? प्रोटॉन तो वही नंबर रहेगा जो कि आपका क्या है? आपका एटॉमिक नंबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिफरेंस पड़ेगा जब आपके ऊपर आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल एटम्स कौन से होते हैं? जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अब एक हमने देख लिया पॉजिटिव चार्ज का, अब एक हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज का। अब हमने फ्लोरीन आयन ले लिया है एक, तो इसमें क्या है? 9 जो है इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है, एंड आपका 19 क्या है? ये है इसका मास नंबर। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होगा? प्रोटॉन तो आपका 9 ही रहेगा, वो तो एटॉमिक नंबर से सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इसमें 9 की बजाय 10 हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही एक -1 चार्ज है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें 10। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आ जाती है। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे आपको नेम से ही पता लग रहा है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ये दोनों कंबाइन होकर और एक यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे कहा जा रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब है कि वो ब्रेक डाउन हो रही है, मतलब कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक सब्सटेंस क्या कर रहा है? दो प्रोडक्ट बना रहा है, तो दैट मींस ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, मतलब कि ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे नेम से ही पता लग रहा है डिस्प्लेस, मतलब उसने उसकी जगह से जगह ले ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? जैसे कि ये आपको रिएक्शन दिख रही है, आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो इसमें आयरन जो है वो कॉपर की जगह पे चला जाएगा और कॉपर जो है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। होता है एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में अपनी जगह को डिस्प्लेस कर लेता है। अब ये कंपाउंड है क्योंकि दो अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है, ये सेम एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे एलिमेंट कहा गया है। तो अब इसने जो है कॉपर की जगह यहाँ पर ले ली है और प्रोडक्ट आपका क्या बन गया है? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, एंड कॉपर जो है वो डिटैच हो गया है यहाँ से, तो इसने डिस्प्लेस कर ली है इसकी स्पेस को, इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। देन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो होती हैं जो कि एसिड एंड बेस के बीच में होती हैं और उसके बाद उन दोनों का असर जो है वो खत्म हो जाता है, ना वो एसिडिक रहता है ना वो बेसिक रहता है, तो उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब एसिड और बेस जब मिलेंगे तो उससे प्रोडक्ट हमेशा जो है सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। तो ये आपकी 4 तरह की रिएक्शंस थी।